एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी गरिमा और प्रियंका की ये नोक झोंक वाली प्यारी सी लव स्टोरी लेके। तो गरिमा और प्रियंका की लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा, देखिए झगड़े झगड़े पे गरिमा और प्रियंका एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते। अब आगे तो गरिमा और प्रियंका एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ाई करते करते तुमको नहीं पता बोल के एकदम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते, इतने क्लोज कि उन दोनों के लिप्स में बहुत ज़्यादा कम दरमियान होती है। का तो इतनी ज़्यादा गुस्से में होते कि उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उस गरिमा के कितनी ज़्यादा करीब आ गई है। बट गरिमा को अच्छे से पता होता है कि प्रियंका उसके क्लोज आ रही है और उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा के उसको और ज़्यादा गुस्सा दे रही होती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से एकदम टकरा रही होती है। गरिमा के दिल की धड़कन एकदम तेज़ तेज़ हो रही होती है प्रियंका के इतने क्लोज आने से। तभी गरिमा ना एक शरारती वाली आदत करती है और अपना पैर को थोड़ा सा साइड कर देती है, जिससे कि गरिमा के ऊपर प्रियंका पूरी की पूरी गिर जाती है। और गिरती भी है तो ऐसी गिरती है कि दोनों की लिप्स एक दूसरे के ऊपर फिर से, जैसे ही दोनों की लिप्स टच होती है ना एक दूसरे से, हालांकि गरिमा ये जानबूझ के की होती है बट ये किसको इंसिडेंटली फिर से हो गई होती है। और दोनों गरिमा और प्रियंका एक दूसरे की आंखों में एकदम शौक वाले नज़रों से देख रहे होते हैं और दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स के ऊपर होती है और दोनों एक दूसरे को एकदम घूर घूर के देख रहे होते। दोनों की समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, बट दोनों के दिल की धड़कन एकदम तेज तेज हो गई होती है। और दूर बैठी निक्की ये सब देखिए उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। और इधर प्रियंका और गरिमा पहले जो शौक वाली एक दूसरे के एक्सप्रेशन होते हैं ना, ऐसे ही लिप्स एक दूसरे के लिप्स में रखे हुए ना धीरे धीरे वो नजरिया ना एकदम सॉफ्ट हो रहा होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में ना एकदम प्यार से देख रहे होते हैं। और जैसे ही प्रियंका ना गरिमा की आंखों में देखती है, उसको पता नहीं क्या होता है, उसका मन करता है कि वो गरिमा के लिप्स को बाइट करे, उसको किस करे। प्रियंका खुद को बहुत रोक रही होती है बट उसकी फीलिंग्स उसके बस में हो ही नहीं रही होती है। ऐसे ही ना तो अनजाने में ही प्रियंका ना गरिमा के लिप्स को हल्के से बाइट कर देती है। बट गरिमा इसकी ऐसी हरकत देखे ना मतलब वो और ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकलते हैं। तभी निकी इन दोनों को ना ऐसा देखे ना एकदम शॉक हो जाती है और प्रियंका को एकदम झट से उठाती है और बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, तुम दोनों भूल रहे हो शायद ये स्कूल है और तुम दोनों कर क्या रहे हो। तो प्रियंका बोलती है प्रियंका एकदम घबरा जाती है और बोलती है मैंने क्या क्या सब इस गरिमा की गलती है। तुम्ही ने पैर मारा था ना जानबूझ के ताकि मैं गिर जाऊँ, देखा तुम्हारी वजह से मैं गिर गई, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे बोल के पैर पटक के ना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद ना गरिमा को तो पहले समझ ही नहीं आता कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। और जब उसको एहसास होता है कि प्रियंका ने उसके लिप्स पे बाइट किया, उसकी तो दिल की धड़कन तो उसके काबू में ही नहीं रहते। उसका दिल उसके सीने से बाहर हटना चाह रहा होता है। वो आजू बाजू ऐसे देख रही होती है, गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। वो महसूस कर रही है कि उसके लिप्स में हल्की सी दर्द भी हो रही है। ऐसे लिप्स की तरफ टच करती है तो देखती है वहाँ पे हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है। गरिमा ये देख के बस देखती रह जाती है और उसको इतना अच्छा लग रहा होता है ना दिल ही दिल में कि उसका मन करता है कि वो बेंच पे खड़े होके बस नाचे और उसका दिल अंदर से एकदम नाच रहा होता है, गा रहा होता है। गरिमा के होठों से गरिमा के लिप्स से ब्लड निकलता हुआ देखिए निकी एकदम परेशान हो जाती है और एक हैंकी लाती है और उसके लिप्स को पोंछने लगती है। तो गरिमा बोलती है ये क्या कर रही हो तुम। तो निकी बोलती है अरे यार तुम्हारे होठ से यार खून निकल रहा है, ये प्रियंका ना है ही ऐसे, मैंने तो बोला ही था तुझे इससे दूर है, देखा क्या कर दिया इसने, तेरे लिप्स से खून निकल रहा है यार, ले मेरे को साफ करने दे। ऐसे बोलकर घबरा के उसको साफ करने जा रही होती है। तभी गरिमा निकी को बोलती है अरे 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 इट्स ओके, मैं कर लूँगी तो टेंशन मत लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो ऐसे भी एक्सीडेंटली हो गया ना तो इतना टेंशन मत ले। ऐसे बोल के ना वो उठ के वहाँ से चली जाती है वॉशरूम की तरफ। दूसरी तरफ प्रियंका जब गरिमा को बाइट की होती है ना, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि यार मुझे अपनी फीलिंग्स पे आजकल कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है। गरिमा को देख के मैं क्यों बहक जा रही हूँ। हाँ माना कि प्यार करती हूँ बट उसके इतना क्लोज आने से ये अलग वाली फीलिंग्स क्या है, प्यार वाली फीलिंग्स क्या होती है वो पता है, बट ये मेरे मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं रहते। वो उसके क्लोज आने से मैं क्यों छूने लगती हूँ उसको। प्रियंका तो इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि मतलब
वो उनको उसको ये पता नहीं होता कि ऐसा प्यार एक होता है, उसको दिल दिल वाला प्यार, उसको उसी चीज़ का पता होता है। और ये जिस टाइप का प्यार होता है आई मीन टू से, आप समझ रहे होगे, बोलने की ज़रूरत तो नहीं होगी, उसको ये वाले प्यार के बारे में कोई अंदेशा नहीं होता है। और प्रियंका को यही वाला प्यार गरिमा के पास आने से महसूस हो रहा होता है कि उसके तरफ खींचे जाना, मतलब दिल के साथ भी ना होता है जिस्म का मिलना, जो वही वाली फीलिंग्स उसको हो रही होती है। बट प्रियंका को वो वाली फीलिंग्स का कुछ ABCD भी नहीं पता होता है। और वो गरिमा के साथ ऐसा करने से ना, मतलब उसको अच्छा तो लग रहा होता है दिल के अंदर से, बट दिमाग से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है और बोलती है, प्रियंका ये तूने क्या कर दिया, क्या सोच रही होगी गरिमा, तूने उसके लिप्स को बाइट कर लिया यार, तू तेरी अकल कहाँ घास चढ़ने गई है, तू देखो हो क्या रहा है आजकल, ऐसे बोल के वो बार बार वॉशरूम में अपने मुंह पे पानी छींट रही होती है और खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। और ऐसे पानी छींटते छींटते जैसे ही उसकी नज़र आईने में पड़ती है ना, वो खुद को देखती है और उसके लिप्स की तरफ उसकी ध्यान जाती है, अपनी खुद के लिप्स की तरफ। और उसको वो मोमेंट याद आ जाता है जब उसकी लिप्स गरिमा के लिप्स के ऊपर थी और उसने कैसे उसको हल्के से बाइट कर ली। यह बात जैसे ही प्रियंका को ना याद आती है, प्रियंका थोड़ी सी शर्मा जाती है और खुद ही से ये नज़रें मिला नहीं पा रही होती है। उतनी देर में ना वहाँ पे गरिमा आ जाती है और वो आईने के पीछे प्रियंका को ऐसा शर्माता हुआ देखिए ना, एकदम खड़े होकर बस देखती रह जाती है। पहले तो प्रियंका का एकदम उसके ऊपर ना ध्यान ही नहीं होता, बट जैसे ही फिर से ना अपना हाथ धो के ना वो जैसे आईने की तरफ देखती है, गरिमा उसके पीछे ही खड़ी होती है। ये देख के प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है और एकदम पीछे मुड़ती है और बोलती, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो गरिमा बोलती, वॉशरूम है, मैं अब क्या मुझे अपने स्कूल के वॉशरूम यूज़ करने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो प्रियंका बोलती है, नहीं 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 नहीं, हाँ कर लो, मैं तो बस यहाँ से जा ही रही थी, हटो मुझे जाने दो, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो गरिमा पीछे से हाथ पकड़ लेती है। तो प्रियंका बोलती, क्या कर रही हो ये। तो गरिमा बोलती है, तुम शायद भूल रही हो, तुमको कुछ बोलना था मुझे। तो प्रियंका बोलते, मुझे क्या बोलना था। तो गरिमा बोलती है, हाँ जो तुमने थोड़ी देर पहले किया उसके लिए कुछ बोलना होगा तुमको। तो प्रियंका बोलती है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जाने तो मुझे हाथ छोड़, ऐसे बोल के हाथ झटकने की कोशिश करती है। वॉशरूम में कोई नहीं होता। तो गरिमा प्रियंका का हाथ पकड़ती है और उसको अपने सामने खड़ी कर देती है। तो प्रियंका एकदम डर के ना थर थर काँप रही होती है। उसने जो हरकत की है उसका जवाब वो क्या दे, उसको खुद को ही नहीं पता होता है। और गरिमा उसको बोल रही होती है कि तुमको आगे सॉरी बोलना चाहिए, और उसको समझ नहीं आता वो सॉरी बोले, बट सॉरी कैसे बोले उस चीज़ के लिए। उसको शर्म भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है और घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और इसी चीज़ की वजह से ना एकदम थर थर काँप रही होती है। तो गरिमा बोलती है, तुमको नहीं पता। तो प्रियंका बोलती है, यार प्लीज़ अब ये तुमको नहीं पता वाला गेम मत स्टार्ट करो। तो गरिमा बोलती है, अच्छा गेम नहीं स्टार्ट करते, बट तुमको आई गेस मुझे कुछ बोलना था, मुझे ऐसा फील हो रहा है तुमको कुछ बोलना होगा, वो 3 वर्ड द म्यूजिकल वर्ड। तो प्रियंका बोलती, क्या 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 म्यूजिकल वर्ड, मैं कोई तुमसे म्यूजिकल वर्ड नहीं बोलने वाली हूँ। तो गरिमा बोलती है, अरे शर्माओ मत, बोल दो, मैं किसी को बोलूँगी नहीं, ऐसे बोल के उसके पीछे आगे आगे आ रही होती है और प्रियंका एकदम पीछे पीछे जा रही होती है। एकदम पीछे पीछे होते होते ना पीछे दीवार आ जाती है और प्रियंका दीवार से सट जाती है। तो गरिमा बोलती है, अरे बोल दो बाबा, वॉशरूम में कोई नहीं है, किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। तो प्रियंका बोलती है, क्या 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 3 मैजिकल वर्ड, मुझे कुछ नहीं पता। तो गरिमा बोलती है, प्लीज से मी ना बेबी, किसी को नहीं बोलूंगी, ऐसे बोल के एकदम हौले से उसके कान के पास आके बोलती है और उसको दोनों तरफ से ना दोनों हाथों से उसको लॉक कर दी होती है। तो प्रियंका की हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ होती है, जितनी घबरा रही होती है ना उसके हाथ पैर एकदम बहुत ज़्यादा सिविर होके कांपने लगते हैं। और प्रियंका बोलते हैं, मुझे मुझे जाने तो मुझे 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 कोई 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 मैजिकल वर्ड नहीं बोलना है तुमको। तो गरिमा बोलती है, ऐसे कैसे जाने तुम, तुमने थोड़ी देर पहले मेरे साथ और मैं ऐसे ही तुमको छोड़ दूँ, मैं तो तुमको नहीं छोड़ने वाली, पहले मुझे बोलो वो 3 मैजिकल वर्ड। तो प्रियंका बोलती है, मैं क्यों तुमको आई लव यू बोलूँ, हाँ ऐसे बोल के हटो बोलती है। तो गरिमा फिर से उसको रोक देती है और दीवार में सटा देती है और बोलती है, मैंने कब बोला तुम मुझे आई लव यू बोलो बोल के। तो प्रियंका बोलती है, अभी तो बोली तुमने 3 मैजिकल वर्ड बोलने के लिए। तो गरिमा एकदम स्माइल देती है और उसके क्लोज आती है और उसके कान में बोलती है,
मैंने तो तुमको बोला आई एम सॉरी बोलने के लिए। तो ये सुन के ना प्रियंका अपने माथे पे हाथ रख देती है और एकदम गुस्से में गरिमा को देखती है। बट गरिमा के इतने क्लोज होने की वजह से उसके हाथ पर अब भी कांप रहे होते हैं। और प्रियंका बोलती है तुम ये थ्री म्यूजिकल वर्ड है जिसके लिए तुम मुझे इतने इतने देर से वेट करवा रहे हो। तो गरिमा उसके पास एकदम खड़ी होती है लॉक करके और बोलती है ये थ्री म्यूजिकल वर्ड है तुम्हारे मुंह से, मेरे लिए तो हर वर्ड म्यूजिकल है, प्लीज अब बोल दो आई एम सॉरी। तो प्रियंका बोलती है मैं क्यों बोलूँ तुमको सॉरी। तो गरिमा बोलती है थोड़ी देर पहले ये जो मेरे लिप्स के जो आपने जो लहू मुहल्ला किया है ना उसके लिए कैसे आपको सॉरी बोलना चाहिए ना। तो प्रियंका बोलती गलती तुम्हारी थी, तुमने मेरे पैर पे मारा था इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई थी, तो तुम मुझे सॉरी बोलो। तो प्रियंका को देखते हुए गरिमा बोलती अच्छा जी मेरी मुझसे मैं तो आई लव यू बोलूँगी, सॉरी नहीं बोलूँगी, क्या कर लोगी। तो प्रियंका जैसे ही उसके मुँह से आई लव यू सुनती है ना वो एकदम उसको धक्का दे देती है और एकदम भागने लगती है। तो गरिमा वही जो दीवार से प्रियंका टिकी होती है ना उस दीवार से खुद को टिकाती है और बोलती है हाय मेरी डार्लिंग, कितना शर्माती है यार ये जो धक्का देके भाग जाती है ना। भाई गॉड सच में मेरे को ना एकदम तीखी मिर्ची लगती है। आई लव तीखी मिर्ची यार। अब तो बोल दो वो थ्री म्यूजिकल वर्ड आई लव यू, बट तुम्हारे मुँह से गुस्से में भी आई लव यू सुन के ना बड़ा सुकून लगता है। कब बोलोगे डार्लिंग आई लव यू, आई नो यू लव मी, बट तो बोल दो ना जानू। अब ये दोस्ती वाला नाटक मुझसे नहीं होता, तुम नहीं बोलोगे ना तो मैं बोल दूंगी। हाय मुझे प्रपोज करना है, अब तो फेब्रुअरी भी आने वाला है, वैलेंटाइन वीक आने वाला है, हर सब कोई अपने अपने जानू बाबू सोना के साथ घूम रहे होंगे और मैं जिंदगी भर अकेली घूमूं। प्लीज जानू बोल दो मुझे आई लव यू, वो थ्री म्यूजिकल वर्ड यार मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। ऐसे बोल के खुद को ही हक कर लेती है और बाथरूम में ऐसे आंख बंद करके खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ ना प्रियंका जो वहाँ से भाग जाती है ना उसके फेस पे अलग से स्माइल होती है, घबराहट होती है और वो अपने बेंच में चली जाती है और सोच रही होती है कि गरिमा को हो क्या रहा है ये, तो मुझे क्यों आई लव यू बोलेगी। क्या 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 ये वो जिससे प्यार करती है, क्या 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 मैं वो मैं हूँ। नहीं ऐसा होता तो मेरे को क्लियरली बोल देती, बट ये लड़की कुछ बताती भी तो नहीं है। क्या 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 करूँ यार मैं। और प्रियंका यार तेरी हार्ट बीट इतनी क्यों तेज हो रही है, तेरे हाथ क्यों कांप रहे यार। यार तू शांत हो जा, मेरे हाथ पर यार क्या क्या प्रियंका यार क्या हालत बना रखी है तुमने। गरिमा तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्या हालत कर दी है तुमने मेरी। ये ना तुमने बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं किया। तुमको तो मैं देख लूंगी, जाओ तुमको तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं। तुम समझते क्या हो, ऐसे ऐसे कैसे कर सकती हो यार मेरी हालत। हाँ। अरे ये तो प्यार नहीं पोलियो हो गया, मेरे हाथ पैर इतना क्यों कांप रहे हैं। ऐसे बोल के वो दोनों हाथों को एक ही बार देख रही होती है और उसको समेट रही होती है। तभी वहाँ पे सीमा उसको बाजू में बैठे ऐसे करते हुए देखती है और प्रियंका को बोलती है यार प्रियंका आजकल तुझे हो क्या रहा है, तो इतनी अजीबोगरीब हरकतें कर क्यों रही है। तो प्रियंका बोलती है क्या 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 अजीबोगरीब हरकतें की मैंने। तो सीमा बोलती है अरे तू तेरे ये हाथ पर काँप रहे है, तू खुद में बड़बड़ाती है, कुछ शेयर भी नहीं करती, कुछ पूछो तो एकदम गुस्सा होने लगती है। देखो हुआ क्या है, तेरी और अंकुश के बीच में सब ठीक है ना, तुम दोनों का रिलेशनशिप सब ठीक है ना। तो सीमा की तरफ देखी एकदम प्रियंका गुस्से में देखती है। पहले तो अंकुश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और उससे मुझे प्यार भी नहीं है, समझी ना। और आज के बाद अंकुर का अगर नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। ऐसे बोल के एकदम गुस्से में देख लेती है। तो सीमा बोलते हैं यार बट इट्स ओके, बट तुझे हुआ क्या, कुछ बीमारी है, कुछ दिक्कत है तो मैं आंटी से बात करती हूँ ना, नहीं तो हम दोनों चल डॉक्टर के पास चलते हैं। तो प्रियंका दिल ही दिल में बोलती है यार मुझे तो जो बीमारी हुई है किसी दुनिया का कोई डॉक्टर कोई भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। यार इस बीमारी से मैं कैसे छुटकारा करूं, जो ये जो लव वाली बीमारी मुझे लगी है ना, इसका उपाय कोई तो मुझे बता दे। सीमा से शेयर की तो वो कहीं मुझे गलत नहीं समझेगी, वो मेरे से दोस्ती ना तोड़ देगी यार, एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है मेरे बचपन से, कोई नहीं उसको मैं अगर बोलूँ तो मुझे गरिमा में इंटरेस्ट है, एक लड़की में इंटरेस्ट है, तो वो मेरा साथ ही ना छोड़ दे। ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और सीमा को बोलती है नहीं मुझे मैं ठीक हूँ यार, मैं एकदम ठीक हूँ, तो टेंशन मत लेना, तू भी कितना टेंशन लेती है।
चिलकर यार ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसे बोल के वो किताबें निकाल के पढ़ने लगती है उल्टी बुक को। तो सीमा बोलती है प्रियंका मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, कुछ तो हुआ है। तो प्रियंका बोलती है तुझे ज़्यादा पता है, बोल रही हूँ ना कुछ नहीं हुआ है, तू चिल करना, पढ़ाई कर। तो सीमा बोलती है यार बता दे, यू कैन शेयर विथ मी एनीथिंग। तो प्रियंका बोलती है मुझे पढ़ना है। तो सीमा बोलती है ऐसे बुक उल्टा करके। तो जैसे ही प्रियंका देखती है एकदम सर पे मारती है और बोलते है यार गरिमा तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम उसके मुंह से निकल जाता है। तो सीमा ये बात सुन के बोलती है क्या तेरे साथ गरिमा गरिमा ने क्या 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 तेरे और गरिमा क्या झगड़ा हुआ फिर से, तुम दोनों की लड़ाई, और मुझे पता भी नहीं चला, पर तुम दोनों तो एक साथ आ रहे थे। तो प्रियंका बोलती क्या 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 मैंने नाम लिया गरिमा? अरे नहीं 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 गरिमा नहीं, वो मेरे एरिया के गरीब लोग, हाँ मेरे एरिया के गरीब लोग आते जाते भीख भीख मांगते हैं ना। मैं क्या बोलूँ यार, एक एक ही भिखारी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। वो मेरे को आते जाते टाइम बहुत बहुत परेशान करता है, भीख मांगता है। मैं क्या 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 बताऊँ तुझे यार सीमा, तू मेरे घर में आई हो तो संभाल के आई हो, ऐसे बोल के उसको टालने की कोशिश करती है। तो सीमा बोलती है भिखारी और तेरे पीछे, बट तू तो बस से आती है बस से जाती है, और तेरे साथ तो गरिमा भी होती है, और गरिमा तेरे को कोई परेशान करे उसको तो कूट दे, वो तो अच्छी खासी फाइटर है। तो प्रियंका गरिमा का नाम सुन के उसी का तो स्यापा फैला रखा है यार, क्या बताऊँ मैं तुमको, ऐसे वो उसके मुँह से निकल जाते। तो सीमा बोलती है प्रियंका फिर से गरिमा के नाम सुन के तो ऐसे रिएक्ट करी, कुछ तो तुम दोनों के बीच में चल रहा है, तुम मेरे से बता क्यों नहीं रही है, ऐसे बोल के उसको हिलाने लगती है। तो प्रियंका फिर से गरिमा का नाम लेके फंस जाती है, और अब वो क्या बहाना बना उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई एम सॉरी, मैं बहुत शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरे पास सच में टाइम नहीं हो रहा है स्टोरी बनाने के लिए। सो मैंने जैसे तैसे करके शॉर्ट वीडियो डाल दी। आज के लिए मैनेज कर लीजिए, कल के लिए डबल टाइमिंग की वीडियो बनाऊंगी प्रॉमिस। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर न्यू है कृपया मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।